हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल प्रायर टू एजुकेशन। और आज मैं आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी टिप्स देने जा रही हूँ। जैसा आप जानते हो, हमारे 9 जून से एमपी बोर्ड के क्लास 12th के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। तो उससे रिलेटेड आज मैं कुछ आपको टिप्स देने जा रही हूँ कि जो एग्ज़ाम हमारे आ रहे हैं, तो हमने प्रिपरेशन तो कर ली, लेकिन अब क्या है, हमको प्रेजेंटेशन भी ध्यान रखना है। अभी डर है थोड़ा, तो कुछ मैं आपको बातें बताने जा रही हूँ जिसको आप याद रखें और वो आपको थोड़ा प्रॉफिट भी देंगे आपके एग्जाम में। वो बातें क्या हैं? पहली बात, हम अपने चैनल का नाम लिख लें। क्या नाम है चैनल का? बोलिए, क्या नाम है चैनल का? प्रायोरिटी टू एजुकेशन। ओके, तो हम क्या बात है एक तो जो कल जैसे अपने 12 जून है, और कल 12 जून को अपना बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, और बिजनेस इकोनॉमिक्स के एग्जाम में अब हम करेंगे तो क्या करें। तो जैसे एमपी बोर्ड का एग्जाम है कल, तो क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे क्वेश्चन आएगा, पहला अपनी ओटी आएंगी, ठीक है, 25 मार्क्स की। तो आपको सबसे पहली बात, जितने भी क्वेश्चन आते हैं अपने एग्जाम में, प्लीज सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें। मीन्स एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि छोड़ने से कुछ नहीं होगा। नहीं आता तो पहली बात, जैसे क्वेश्चन कुछ आया अपना, तो आप उस क्वेश्चन को समझिए, वो क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है, और उससे रिलेटेड जो आपको बातें पता हैं वो बताइए। मतलब उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो बातें आपको आती हैं वो बताइए। मतलब उस क्वेश्चन में वो बातें लिखी हैं जो आपको उस क्वेश्चन से पढ़ के और समझ के पता चल रहा है कि हम ये लिखेंगे तो शायद हमें 1-2 मार्क्स मिले। ये छोड़ने से कुछ नहीं होता। छोड़ने से आप अपना 1 नंबर भी मिल रहा होगा ना, वो भी वेस्ट कर देंगे। तो छोड़िए नहीं, अगर टाइम है तो पूरी कोशिश कीजिए लिखने की। उस क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो बातें आपको समझ में आ रही हैं उनको देखिए और लिखिए, क्योंकि छोड़ने इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। छोड़िए नहीं। तो जितने क्वेश्चन अपने आते हैं आप सभी अटेम्प्ट कीजिए, और अगर गलत आ रहा है तो गलत लिखिए, बस लिखिए। तो क्योंकि आप लिखोगे नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, और जो आपको आता है वो तो आप लिखिए। और कुछ क्वेश्चंस भी मैं बता देती हूँ, जैसे अपना आप सभी वैसे तो जानते ही हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। एक्टिविटी, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, ये 2 क्वेश्चन तो आप प्लीज याद ही कर लें, आएंगे ही आएंगे ज्यादातर। 100 तो नहीं, 99% चांसेस तो आने के ही हैं। और जहां तक एक क्वेश्चन तो इन दोनों में से आएगा ही आएगा। और मार्केट, इसका क्वेश्चन याद कर लें। सेंट्रल प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन आप याद करो, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। इनको याद ही कर लें, मैं बोल रही हूँ आएंगे ही आएंगे ज्यादातर, और ये आपके हेल्पफुल हैं। डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, प्लीज आपको सोचिए ना, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। हाँ, बहुत टाइम बाद एग्जाम हो रहा है,
ये बात सही है कि टेंशन ऑब्वियसली होगी, बट इतना भी ना लीजिए कि एग्जाम पे इफेक्ट पड़े। और एक बात बताइए, अगर आपके टेंशन लेने से आपके एग्जाम सही हो जाएंगे तो आप लीजिए, बट उल्टा एग्जाम खराब और होती है टेंशन लेने से, तो आप ना लीजिए, ये बेटर होगा। और एक बात और, देखिए कल हमारा एग्जाम है, तो एक बात याद रखिए कि जो क्वेश्चन आएंगे उसके आप आंसर दीजिए। जैसे हमारा क्वेश्चन आया, पहले तो ओटी आती है हमारे 25 मार्क्स की, ओके, 25 मार्क्स की ओटी आती हैं। फिर जो जैसे क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आपका 2 नंबर के क्वेश्चन आए तो कम से कम 3 से 4 लाइन तो लिख के आइए आप, ओके। और फिर आपके 3 नंबर के क्वेश्चन आए, उसमें कम से कम आप 5 से 6 लाइन लिख के आइए, ठीक है। फिर आपके 4 नंबर के आते हैं, 4 नंबर के आते हैं कि 5 के, जो आप याद रखिए। तो फिर आपके आएंगे तो उसमें कम से कम हाफ पेज, और 5 में कम से कम 1 to 1.5 इतने पेज तो लिख के आइए, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और जैसे डिफरेंस आते हैं, डिफरेंस वाले क्वेश्चन आए, तो अगर वो पूछता है 3 मार्क्स का, तो 3 तो कम से कम पॉइंट लिख के आइए। और अगर आप लिख सकते हो तो 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख दीजिए, कोई बात नहीं। और जहाँ उससे क्या बोलते हैं, उस पॉइंट के हिसाब से लिखना है आपको क्वेश्चन। जैसे लिमिटेशंस पूछ ली किसी भी चीज की, तो लिमिटेशन अगर 3 मार्क्स की पूछी तो आप 4 लिमिटेशन लिख के आएंगे ना, तो आपके मार्क्स काटेगा ही नहीं वो। तो इन बातों का ध्यान रखिए, और जितना अच्छा हो सके अपना एग्जाम दीजिए, टेंशन लेने की बात नहीं है। और राइटिंग पे फोकस जरूर दीजिए, एमपीयूट में राइटिंग अच्छी होना जरूरी है। वैसे तो सभी एग्जाम में होना जरूरी है, लेकिन आप राइटिंग जितनी अच्छी रखेंगे, काटना नहीं है, कट्टा पिट्टी नहीं करना है कि ये लिखा आपने और काट दिया, ऐसा ना कीजिए, तो आपके लिए अच्छा होगा। जितना हो सके काटना नहीं है, ओके। और अच्छे से प्रेजेंटेशन दीजिए, ब्लैक एंड ब्लू दोनों पेन का यूज कीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। और प्लीज फालतू टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने एग्जाम पर ध्यान दीजिए। और एग्जाम से पहले एक बार जो पढ़ाया आपने थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लीजिए, ऐसा नहीं कि मतलब, और खासकर जो पॉइंट क्वेश्चन मैंने बताया ना वो पढ़ लेना, डोंट वरी आएंगे। यूटिलिटी ये पढ़ लेना, ओके। और बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे नेशनल इनकम का एक एमसीक्यू आता है, देख लेना आप। और फिर अपना हो गया, नेशनल इनकम का एक एमसीक्यू आता है, और यूटिलिटी आती है, कंज्यूमर बिहेवियर में से आएगी अपनी मतलब यूटिलिटी। और डेवलप अनडेवलप इकोनॉमी, ये सब आएंगी, तो आप इनको पढ़ लीजिए। वैसे तो आपने पढ़ लिया वो, मैं होप करती हूँ। और प्लीज ध्यान दीजिए, फोकस ऑन योर स्टडी, और डोंट वरी, एग्जाम आपका अच्छा जाएगा सबों का। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और आप अपने बेस्ट देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके फ्यूचर की बात है, किसी और के फ्यूचर की बात नहीं है, ओके। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, एंड थैंक यू सो मच। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और डोंट वरी, एक बार करके तो देखिए, एग्जाम तो ऑब्वियसली अच्छा जाएगा। सो थैंक यू सो मच।